हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी के टॉप 25 क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना। 25 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताना। अगर आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है। ओके, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि इनमें से जो है पृथ्वी कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है या वेदेश शब्द है या तत्सम या इनमें से कोई नहीं? बताएंगे सब लोग। 51 का राइट आंसर क्या होगा? इनमें से पृथ्वी कौन सा शब्द है? सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को गुड आफ्टरनून। तो इनमें से देखिए पृथ्वी आपका जो है तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द। यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कारक से प्रश्न आ गया है कि संप्रदान कारक का प्रसर्ग है का, से, को या के लिए। चलिए बताएंगे सब लोग। संप्रदान कारक का प्रसर्ग है, बहुत ही सरल प्रश्न है। तो संप्रदान कारक का जो प्रसर्ग है वो है आपका के लिए। क्या है? के लिए। कर्ता ने, कर्म को, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए। मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल कौन सा है? भविष्य काल, अनिश्चित काल या भूतकाल या वर्तमान काल? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल कौन सा है? चलिए बताएंगे सब लोग। मैं चित्र बना रहा हूं वाक्य में काल कौन सा है? बिल्कुल सरल प्रश्न है, वर्तमान काल है। चलिए, आलू किस भाषा का शब्द है? बताएंगे सब लोग। पुर्तगाली भाषा का शब्द है या अरबी भाषा का या चीनी या अंग्रेजी? आलू किस भाषा का शब्द है? बताएंगे सब लोग। आलू किस भाषा का शब्द है? तो आलू जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। यहाँ पे 54 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस वाले शा का उच्चारण स्थान किससे होगा? बताइए। पिछली क्लास में बताया था मैं उच्चारण स्थान। तो अगर इस वाले सा की बात हो तो इसका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से। इस वाले सा की बात हो तो इसका उच्चारण स्थान होता है दंत से होता है। ठीक है, दंत से। अगर हम इस वाले की बात करें तो इसका उच्चारण स्थान किससे होता है? तालु से होता है। ओके, चलिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? अति प्रसन्न होना या फूल की तरह खिलना या दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है? अति प्रसन्न होना, फूल की तरह खिलना, दुर्लभ वस्तु या सुगंधित होना? 56 का जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करेंगे। 25 में से कम आपके 15 क्वेश्चन करेक्ट ज़रूर होने चाहिए। तो गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ होता है दुर्लभ वस्तु। क्या होता है? दुर्लभ वस्तु होता है। 56 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे हम? ई प्रत्यय या ई प्रत्यय या इक प्रत्यय या अप्रत्यय? बताइए। सुत को हम स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो है किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? 57 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों को बीएड एंट्रेंस एग्जाम की स्पेशल तैयारी करनी है तो अभी कभी एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, 1 फरवरी को आपका फॉर्म आ जाएगा तो तैयारी अभी से आपको शुरू कर देनी चाहिए। तो शुद्ध शब्द को हम स्त्रीवाचक अगर हम बनाएंगे तो इसमें जो प्रत्यय का प्रयोग करेंगे वो आप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, सुता। चलिए, पैरों से लेकर सिर तक एक शब्द क्या होगा? पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द क्या होगा? बताइए। 58 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो पैरों से लेकर सिर तक के लिए एक शब्द होगा, क्या होगा? बताइए सब लोग भाई। 58 का जवाब दीजिए। अपाद मस्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं क्या? रस, चौपाई, छंद या अलंकार? 59 का राइट आंसर क्या होगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। काव्य में भाव तथा कला के सौंदर्य को बढ़ाने वाले कारक कहलाते हैं क्या? अलंकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलंकार। अगला प्रश्न, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार कौन है? हरिशंकर परशाई, जयशंकर प्रसाद, आचार्य राम प्रसाद शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी?
शार्ट का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ हास्य व्यंग्य निबंधकार कौन है भाई? वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। 60 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सड़ानन का संधि विच्छेद आपको बताना है। बताइए सब लोग, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सड़ानन का संधि विच्छेद क्या होगा? सड़ धन आनन नहीं होगा, सड़ा धन आनन नहीं होगा, पड़ा धन नन नहीं होगा, सट धन आनन होगा। ठीक है, यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चक्रधर शब्द है रूढ़, यौगिक, विदेशी या योगरूढ़? बताइए चक्रधर शब्द है कौन सा? ध्यान रखना, जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं वो सभी के सभी आपके योगरूढ़ शब्द होते हैं। यहाँ पे 62 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चक्रधर शब्द योगरूढ़ शब्द है आपका। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, कुछ, यह, कौन, क्या? निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कौन सा? तो कुछ आपका जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे 63 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ जो है प्रयुक्त होते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ, या विशेषण के साथ, या क्रिया के साथ, या काल के साथ? बताइए संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? 64 का जवाब दीजिए सब लोग। संबंध बोधक अव्यय किसके साथ प्रयुक्त होते हैं? ये होते हैं संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। ओके, यहाँ पे 64 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है आलंबन, उद्दीपन या विभाव या अनुभाव? स्थायी भाव को जगाने और उद्दीप्त करने वाला कारक है तो वो है आपका विभाव। आप लोगों से प्रश्न है, परसों की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया भी था मैं। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? कमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। चलिए इसमें आपको अलंकार बताना है इस पंक्ति में। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हैं नैनाहाई, त्यों त्यों खरी निकरे सा निकाई। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? उपमा, अनुप्रास, रूपक या पुनरुक्ति? इसमें आपका अलंकार होगा पुनरुक्ति अलंकार। डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? उज्ज्वल, मूर्ति या दीपक, या इनमें से कोई नहीं? बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है? अच्छे से देखना, जल्दबाजी में क्वेश्चन मत करना। चलिए बताइए भाई सब लोग, 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें उज्ज्वल, तो उज्ज्वल भी आपका अशुद्ध है, दीपक भी अशुद्ध है, मूर्ति भी अशुद्ध है। दीपक का जो शुद्ध रूप होगा ये वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, और मूर्ति में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। उज्ज्वल में ये जो जा है जैसे ऐसे रहेगा। उज्ज्वल बहुत पूछा जाता है इसलिए मैं आपको लिखा रहा हूँ, उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है, तो किसमें भाई उपसर्ग नहीं लगा है ये आपको बताना है भाई। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सरल प्रश्न है। चलिए बताइए सब लोग, अगर हम अतिक्रमण की बात करें तो अतिक्रमण में उपसर्ग कौन सा है? अति उपसर्ग है। अगर हम प्रतिक्षण की बात करें तो इसमें प्रति उपसर्ग है। ठीक है, अगर हम सुगम की बात करें तो शो उपसर्ग है। दर्शन में आपका उपसर्ग नहीं है, तो यहाँ पे डी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। बताइए दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं क्या? नाटक और प्रहसन, नाटक और कहानी, नाटक और व्यंग्य, या प्रहसन और कहानी? बताइए 69 का जवाब दीजिए सब लोग। वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ही कम लाइक है वीडियो में। तो दृश्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन। यहाँ पे 69 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये किसका चिन्ह है? बताइए किसका चिन्ह है ये? विराम चिन्ह से एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके यूपी कांस्टेबल के एग्जाम में, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में तो 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। बताइए किसका चिन्ह है भाई? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो पुनरुक्ति बोध का चिन्ह है ये। ठीक है, लाघव का चिन्ह ये होता है, अल्प विराम का ये होता है। ठीक है, चलिए पूर्ण विराम का सभी को पता है। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं कौन? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या कबीर? प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं कौन?
तो प्रकृति के शिव कुमार कवि कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत कहे जाते हैं। 71 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है कौन सा? स्वाभिमान स्वाधीनता का प्रतीक है चूहा, स्वान, कबूतर, सिंह। 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, सिंह को जो है स्वाभिमान और स्वाधीनता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अली शब्द के 2 अर्थ हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अली शब्द के जो अर्थ बताइए कौन कौन से हैं? भौरा, सखी, जलपानी, घाट घर या पिता भाई। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो अली शब्द के जो 2 अर्थ होते हैं वो भौरा सखी होते हैं। ठीक है, 73 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वह बहुत बोलती है वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा है? वह है या बोलती है या बहुत है या है, बताइए। चलिए ये दोनों में काट दिया, अब इन दोनों में से बताइए, बी सी में बताइए कौन सा क्रिया विशेषण है इसमें? वह बहुत बोलती है में क्रिया विशेषण कौन सा है वाक्य में? तो इसमें बहुत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल पद में संधि कौन सा है भाई? उज्ज्वल पद में संधि बताना है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। उज्ज्वल पद में जो भी संधि हो, उज्ज्वल का जो भी संधि विच्छेद होता हो, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइएगा। ओके, और 25 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके डियर करेक्ट हुए हों, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग बीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से जुड़ जाएं हमारे चैनल से। फरवरी से आपकी जो है और भी क्लासेस ज़बरदस्त स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी से आपको जो है जुट जाना है अगर आपको फ्री सीट लेना है तो। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास पे।